नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। रीवा मऊगंज जिले में खाद की गुणवत्ता पर सवाल, प्रशासन की अनदेखी। रीवा और मऊगंज जिले में इन दिनों किसानों के लिए खाद की किल्लत एक गंभीर संकट बन चुकी है। अधिकांश पैक्स सोसाइटियों में डीएपी, डिअमोनियम फॉस्फेट की आपूर्ति ठप है, जिसके कारण किसान मजबूरी में खुले बाजार से महंगे दामों पर खाद खरीदने के लिए विवश हैं। खास बात यह है कि बाजार में बिक रही खाद की गुणवत्ता भी संदेहास्पद है और कई जगहों पर नकली खाद खुलेआम बेची जा रही है। सूत्रों के अनुसार राखड़ दानेदार और जीवो कंपनी जैसे घटिया उत्पादों को डीएपी के नाम पर बेचा जा रहा है, जबकि सुपर फास्फेट खाद को बोरी में पलटकर 18/46 डीएपी के नाम से बेचा जा रहा है। यही नहीं, राठौर सुपर फास्फेट खाद की बोरी 500 रुपए में बिक रही है, जबकि असली डीएपी का सरकारी रेट 1350 रुपए प्रति बोरी है। इसके बावजूद नकली खाद की बिक्री की जा रही है, जो किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। अगस्त महीने से डीएपी की भारी कमी हो गई है और किसान नकली खाद खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिले के मंडवा, गगेवगढ़, चाकघाट, सिरमौर और रीवा समेत मऊगंज क्षेत्र में खाद की असली बोरी में नकली डीएपी भरकर दुकानों पर भेजी जा रही है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर यूरिया की दर 267 है। अवैध डीएपी की फैक्ट्री में तैयार खाद की कीमत 350 तक पहुंच गई है। इससे किसानों के लिए खाद की उपलब्धता और भी कठिन हो गई है। खासकर छोटे किसान इस खाद संकट से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। वे बारिश में अपनी फसल की देखभाल करते हैं और सर्दी में आवारा पशुओं से अपनी फसल की रक्षा करते हैं, लेकिन खाद और बीज की कमी के कारण उनका कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। बिना खाद के उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है और किसानों को उत्पादन लागत भी नहीं मिल पा रही है। इस बीच निजी दुकानों में आधार कार्ड के जरिए काल्पनिक नामों पर खाद का वितरण हो रहा है। कई दुकानदार बिना रेट सूची चस्पा किए किसानों को खाद बेच रहे हैं, जिससे असली स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है। खाद की कालाबाजारी, मिलावटखोरी और घटिया उत्पादों की बिक्री से किसानों का शोषण हो रहा है और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। रीवा जिले में प्रयागराज से अनधिकृत रूप से खाद लाने की भी खबरें सामने आ रही हैं और छोटे वाहनों द्वारा इनकी आपूर्ति की जा रही है। इन वाहनों की जांच की आवश्यकता है ताकि इस अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके। अक्टूबर से दिसंबर तक खाद की कालाबाजारी और मिलावटखोरी का सिलसिला व्यापक पैमाने पर जारी रहता है। कृषि विभाग को इस मामले में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और खाद की गुणवत्ता की जांच करवानी चाहिए। जिला और ब्लॉक स्तर पर कृषि विभाग के कर्मचारियों को इन समस्याओं को हल करने के लिए सख्ती से कदम उठाने चाहिए। किसान खाद और बीज की गुणवत्ता की जांच करवाने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों से मदद ले सकते हैं। यदि खाद की सही आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तो रीवा के किसान बेहतर उत्पादन कर सकेंगे, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन नहीं है। खाद की आपूर्ति और भी अधिक आवश्यक है। चना, मसूर, सरसों, मटर जैसे दलहनों के लिए खाद की कमी पूरी करना किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसे गंभीरता से हल करने की आवश्यकता है। यह समय प्रशासन, नेताओं और अधिकारियों के लिए इस संकट पर ध्यान देने का है, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके और कृषि क्षेत्र में सुधार हो सके। देखिए, मैं एक कृषक है, ये खाद के लिए परेशान है। मैं इससे बात करता हूँ। ये आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? सुखेंद्र सिंह नाम है मेरा, पैकन गांव से आए। आज आप शाम के गढ़ बाग रहे हैं, क्यों बाग रहे हैं? शाम को बाग रहे, दिन में खेत जोत रहे थे। अब शाम को आए खाद लेने। खाद बाजार में कहीं मिल नहीं रही है, तो हम इधर से उधर भटक रहे हैं। कहीं इस स्टेट के, कहीं उस स्टेट के, कहीं इस स्टेट के, इन पर भटक रहे हैं। समिति में भी नहीं मिली खाद? समिति तो बंद है ऑलरेडी, तो कहाँ मिलेगी शाम को? कौन सी खाद ले रहे थे? समिति में खाद है कि नहीं है? समिति तो बंद है, तो खाद नहीं, समिति में खाद आपको न मिली होगी तब ना आप बाजार में? समिति में तो खाद नहीं मिली, तब बाजार में ढूंढ रहे हैं। अच्छा,
यहाँ खाद कोई दे नहीं रहा है, जो देता है कैसी है? वो सब खराब है, मतलब मिलावटी। ये जो 20-13 ये सब यहाँ मिलावटी, और 18-46 भी मिले, वो भी मिलावटी है यहाँ। मिलावटी मिल रही है। जी। का अपना पेंशन का पर्ची उर्ची दी जाती है? कर नहीं, का कोई पर्ची नहीं दी जाती है। आधार कार्ड बस लेके अब पैसा काटे बस चलेगी। पर्ची अभी आज तक नहीं मिली। जौन दे था कई बरसात रुपया, में भी हम लिए थे। जौन कई रुपया बोरी यूरिया दे था DAP? DAP दे रहे हैं 1400, 20-13 है, और DAP दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं 350। 1846 DAP का रेट देता। 1846 तो अभी मिल रही है। जब मिल रही तो 1500 में दिए हैं। इससे पहले में कुछ बोरियां ले गए हैं, 3-4 बोरी 1500 में। 1500 मिल रही है। बताइए, किसानों की यह स्थिति है। ये दिन भर खेत जोतते हैं, कड़ाके की ठंड में फसल ताकते हैं, इन्हें बीज खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हर सरकार किसानों की मसीहा होती है, यह स्थिति निर्मित है।